शिवजी की तस्वीर दिखाकर राहुल गांधी बोले भाजपा हिंसा करती है। पीएम मोदी बोले हिंदू समाज को हिंसक कहना गंभीर। लोकसभा में राष्ट्रपति के अभिभाषण पर चर्चा हो रही है। नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने चर्चा की शुरुआत की और संविधान के बहाने मोदी सरकार पर जमकर हमला बोला। लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने भाजपा को हिंसा करने वाली पार्टी बताया, जिस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खड़े होकर इसका विरोध किया। अमित शाह ने माफी मांगने की मांग की। दरअसल राहुल गांधी ने कहा, मोदी जी ने अपने भाषण में एक दिन कहा कि हिंदुस्तान ने कभी किसी पर हमला नहीं किया। इसकी वजह हिंदुस्तान अहिंसा का देश है, वह डरता नहीं है। राहुल गांधी ने कहा, हमारे महापुरुषों ने भी यही संदेश दिया, डरो मत डराओ मत। शिवजी भी यही कहते हैं, डरो मत डराओ मत। दूसरी तरफ जो लोग अपने आप को हिंदू कहते हैं वह 24 घंटे हिंसा नफरत करते हैं। आप हिंदू हैं ही नहीं। हिंदू धर्म में साफ लिखा है, सच का साथ देना चाहिए। राहुल गांधी के इस बयान पर सत्ता पक्ष के सदस्यों ने हंगामा शुरू कर दिया। इस दौरान खुद पीएम मोदी को अपनी कुर्सी से उठना पड़ा और उन्होंने कहा, पूरे हिंदू समाज को हिंसक कहना गंभीर बात है। इस पर राहुल गांधी ने कहा, पीएम मोदी और बीजेपी पूरा हिंदू समाज नहीं है। शिवजी का जिक्र करते हुए राहुल गांधी ने भगवान शिव की एक तस्वीर भी दिखाई, जिस पर स्पीकर ने रूल बुक का हवाला देकर उन्हें रोका। राहुल ने कहा, भगवान शिव ने जहर पिया था और नीलकंठ हो गए, उसी से विपक्ष ने सीखा और हम जहर पीते रहे। शिवजी का त्रिशूल अहिंसा का संदेश देता है। नेता प्रतिपक्ष ने इस्लाम का भी जिक्र किया और कहा, पैगंबर कहते हैं कि ईश्वर हमारे साथ है और हमें डरना नहीं चाहिए। 3 नए कानून पर बोले गृह मंत्री, अब दंड की जगह न्याय और देरी की जगह जल्द सुनवाई होगी। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने देश भर में नए आपराधिक कानून लागू होने के बीच सोमवार को कहा कि अब 3 नए कानून के लागू होने के बाद दंड की जगह न्याय होगा और देरी की जगह त्वरित सुनवाई होगी। शाह ने नए आपराधिक कानून के संबंध में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि आज़ादी के 77 साल बाद आपराधिक न्याय प्रणाली स्वदेशी हो रही है और यह भारतीय लोकाचार के आधार पर चलेगी। भारतीय न्याय संहिता BNS 2023, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता BNS 2023 और भारतीय साक्ष्य अधिनियम BNS 2023 सोमवार से पूरे देश में प्रभावी हो गए हैं। इन तीनों कानूनों ने ब्रिटिश काल कानूनों के क्रमशः भारतीय दंड संहिता IPC, दंड प्रक्रिया संहिता CRPC और भारतीय साक्ष्य अधिनियम की जगह ली है। शाह ने कहा, तीनों आपराधिक न्याय कानूनों के लागू होने से सबसे आधुनिक आपराधिक न्याय प्रणाली की स्थापना होगी। उन्होंने कहा कि पुरानी व्यवस्था में केवल पुलिस के अधिकारी सुरक्षित थे, लेकिन अब पीड़ितों और शिकायतकर्ताओं के अधिकार सुरक्षित हैं। उन्होंने उम्मीद जताई कि नए आपराधिक न्याय कानूनों के तहत दोष सिद्ध दर 90% तक होगी। उन्होंने बताया, नए कानूनों के तहत पहला मामला ग्वालियर में रविवार रात 12:10 पर मोटरसाइकिल चोरी का दर्ज किया गया। राहुल के बयान पर बचाव में उतरी प्रियंका गांधी, बोली मेरा भाई हिंदुओं का अपमान नहीं कर सकता। संसद की कार्यवाही के दौरान विपक्ष के नेता राहुल गांधी के भाषण पर जमकर हंगामा हुआ। इस दौरान जहां उन्होंने नीट परीक्षा को कमर्शियल एग्जाम बताया, वहीं भाजपा की तरफ इशारा करते हुए कहा, खुद को हिंदू बोलने वाले हिंसा फैलाते हैं। राष्ट्रपति के अभिभाषण पर चर्चा करते हुए राहुल गांधी ने अग्निवीर योजना पर भी सवाल उठाए और स्पीकर ओम बिरला पर भी निजी हमला बोला। सदन में आज यही मुद्दा छाया रहा। भाजपा राहुल गांधी को उनके बयान पर घेर रही है। पीएम नरेंद्र मोदी और अमित शाह ने खुद उनके बयान की निंदा की। राहुल गांधी के भाषण पर अब उनकी बहन प्रियंका गांधी का बयान आया है। राहुल गांधी के बयान पर बचाव में आई प्रियंका ने कहा, मेरा भाई हिंदुओं का अपमान नहीं कर सकता। वह हिंदुओं के बारे में नहीं बोल रही। स्पष्ट दिखाई दे रहा है और सुनाई दे रहा है कि वह बीजेपी के नेताओं के बारे में बोल रहे हैं। बजट सत्र में कांग्रेस सरकार को सड़क से लेकर सदन तक घेरने की तैयारी में। बजट सत्र का पहला दिन विपक्ष के हंगामे के साथ शुरू हुआ। मध्य प्रदेश विधानसभा के बजट सत्र का पहला दिन हंगामे के साथ शुरू हुआ। सदन की आज पहले दिन की कार्यवाही नरसिंह घोटाले के हंगामे की भेंट चढ़ गई। आज बजट सत्र के पहले दिन कांग्रेस विधायक नरसिंह घोटाले के विरोध में विधानसभा में पहुंचे। सदन की कार्यवाही शुरू होते ही विपक्षी दल कांग्रेस की तरफ से नरसिंह घोटाले को लेकर स्थान प्रस्ताव के जरिए चर्चा की मांग की। विपक्ष के भारी हंगामे के चलते सदन की कार्यवाही मंगलवार तक के लिए स्थगित कर दी गई। कांग्रेस की सदन में चर्चा कराए जाने की मांग को सत्ता पक्ष ने खारिज कर दिया। संसदीय कार्य मंत्री ने कहा कि चूंकि पूरा मामला कोर्ट में है, इसलिए इस सदन में चर्चा नहीं की जा सकती। इसके बाद सदन में हंगामा हो गया, जिसे देखते हुए विधानसभा अध्यक्ष ने पहले 1 बजे तक और उसके बाद कल तक के लिए कार्यवाही
स्थगित कर दी। वहीं मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने हंगामे पर कहा कि नियम प्रक्रिया के तहत मान्य परंपरा के अंतर्गत चर्चा करने को तैयार है, लेकिन उत्तेजना में कोई बात नहीं मानी जाएगी। बंगाल में सड़क पर पीटी गई महिला को टीएमसी विधायक ने बताया दुष्ट जानवर, स्पीकर विमान बनर्जी भड़के लगाई फटकार। पश्चिम बंगाल के कूच बिहार जिले के सड़क पर निर्वस्त्र एक महिला को पीटने का मामला तूल पकड़ता जा रहा है। चोपड़ा ब्लॉक में बीच सड़क पर एक महिला और एक पुरुष के डंडे से पीटने वाले शख्स को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। इस घटना पर तृणमूल कांग्रेस के चोपड़ा से विधायक हमीदुल रहमान ने ऐसा बयान दिया है जो हैरान करने वाला है। इस बयान की बंगाल के स्पीकर विमान बनर्जी ने भी आलोचना की है। इस मामले में पीड़िता को ही दोषी ठहराने वाले टीएमसी विधायक हमीदुल रहमान के बयान की भी खूब आलोचना हो रही है। पश्चिम बंगाल के स्पीकर ने भी इस बयान पर कहा कि ऐसा नहीं होना चाहिए था। देश दुनिया की सभी खबरें देखने के लिए जुड़े रहिए आचरण न्यूज से। आचरण न्यूज, हर कदम आपके साथ।